नमस्कार दोस्तों, किताब समरी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, थिंक लाइक अ मंक। जिंदगी में कभी न कभी हम सब इस उलझन में फंस ही जाते हैं कि हम सच में हैं कौन। बचपन से ही हम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालते चले जाते हैं। अच्छे अंक, अच्छी नौकरी, एक चमकदार लाइफस्टाइल, ताकि समाज कहे हाँ ये सफल है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर खुद से पूछा है, ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूं या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए? जे शेट्टी इस किताब में कहते हैं, जब तक हम अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़कर रखते हैं, जैसे करियर, स्टेटस, पैसे, पॉपुलैरिटी, तब तक हम अपनी असली पहचान से बहुत दूर रहते हैं। कल्पना कीजिए, अगर कोई खुद को केवल इसलिए सफल समझता है क्योंकि उसकी सैलरी मोटी है या वो सोशल मीडिया पर फेमस है, तो उसकी पहचान एक टेम्पररी सहारे पर टिकी है। क्योंकि जैसे ही नौकरी जाएगी या फेम कम होगा, उसकी पूरी आइडेंटिटी हिल जाएगी। और इसलिए पहला कदम है इन बाहरी लेबल्स को धीरे धीरे छोड़ना। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि एक भीतरी यात्रा है। जे शेट्टी बताते हैं, जब उन्होंने मंक बनने का निर्णय लिया, लोगों ने कहा ये पागल हो गया है। उनके पास शानदार करियर, फैंसी कपड़े, पार्टियां, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो जानना चाहते थे, अगर ये सारी चीजें हट जाए तो मैं कौन हूं? सवाल सरल है पर जवाब बेहद गहरा। हम में से कई लोग जब अपने प्रोफेशन को हटाते हैं तो एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है, क्योंकि हम खुद को इंजीनियर, टीचर, बिजनेसमैन के टैग से पहचानने लगते हैं। लेकिन हमारे होने की सच्चाई किसी प्रोफेशन से कहीं बड़ी है, और इसी सच्चाई को ढूंढने के लिए जरूरी है कि हम अपने रोल्स और अचीवमेंट से डिटैच हो। ये वही बिंदु है जहां पहुंचकर इंसान अपने धर्मा यानी अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है। धर्मा कोई नौकरी नहीं, बल्कि वो अंदर की आवाज है जो बताती है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। लेकिन ये आवाज शोर में नहीं सुनी जाती, ये मिलती है शांत बैठकर, खुद से सवाल पूछकर। आज दुनिया एक दौड़ है, फॉलोअर्स की, प्रमोशन की, पैसे की, लेकिन बहुत कम लोग रुककर सोचते हैं कि ये सब मुझे भीतर से खुश करता भी है या नहीं। मंक बनने के बाद जे शेट्टी ने जाना कि जीवन की कई चीजें सिर्फ बाहर से चमकदार होती है, अंदर से वो खाली होती है। चाहे वो ब्रांडेड कपड़े हों, महंगी घड़ियां हो या सोशल वैलिडेशन। शुरुआत में उन्हें भी डर लगा, अगर ये सब नहीं रहा तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब वो इस डर से ऊपर उठे, यहीं से उन्हें असली आजादी मिली। ये जरूरी नहीं कि हर कोई मंक बन जाए, पर हर कोई मंक की तरह सोच सकता है। इसका मतलब जॉब छोड़ना नहीं, सोशल मीडिया मिटाना नहीं। मतलब यह है कि आप अपनी वैल्यू इन चीजों पर मत टिकाइए। यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए, पर अपनी पहचान उनसे मत जोड़िए। हमें से कई लोग दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते करते अपने असली स्वरूप को खो देते हैं। समाज हमें बताता है कि सफलता बड़ी कार प्लस बड़ा घर प्लस चमकदार लाइफस्टाइल। पर सवाल यह है, क्या इन सब के बाद भी आप भीतर से खुश हैं? जे शेट्टी कहते हैं, जब आप अपने आप को बाहरी उपलब्धियों से अलग करना सीख जाते हैं तो अंदर एक अनोखी स्पष्टता जन्म लेती है, और ये स्पष्टता ही शांति लाती है। जब आप जान लेते हो कि आप कौन हो, तो फिर प्रमोशन मिले या न मिले, तारीफ हो या आलोचना, आप भीतर से स्थिर रहते हो। हम अक्सर दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हैं। लोगों ने लाइक किया तो मैं अच्छा हूं, लोगों ने तारीफ की तो मैं वैल्यूएबल हूं। पर यह वैलिडेशन सदा अस्थायी होता है। फीडबैक बदला नहीं कि हमारा मूड भी ढह जाता है। इसीलिए जे कहते हैं, अपनी पहचान आउटसोर्स मत करो, अपने अंदर झांकिए। क्या मैं खुद को अपने अचीवमेंट से जोड़ता हूं? क्या मेरी खुशी दूसरों की अप्रूवल पर निर्भर है? अगर हां, तो बदलाव का समय आ चुका है। जे एक बेहद सरल तकनीक बताते हैं। हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, फोन से दूर, स्क्रीन से दूर,
और खुद से पूछो, आज मैंने जो फैसले लिए वो मेरे अंदर की आवाज से आए या समाज की उम्मीदों से। ये प्रक्रिया मन का डिटॉक्स है, जहां फेक आइडेंटिटीज की परतें धीरे धीरे उतरती है और असली मैं सामने आता है, प्योर, साफ और शांत। जब जे शेट्टी ने खुद को दोबारा परिभाषित करना शुरू किया, तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि असली शांति किसी स्टेटस, किसी पोजीशन या किसी अचीवमेंट से नहीं आती। शांति तब आती है जब आपकी जिंदगी आपके मकसद के साथ लाइन में खड़ी होती है। और दोस्तों, आप किताब समरी देख रहे हैं, जहां हम बेहतरीन किताबों की गहराई को सरल और असरदार शब्दों में आप तक पहुंचाते हैं। अब चलते हैं समरी के अगले हिस्से की तरफ। एक बार जब इंसान अपने धर्मा यानी अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान लेता है, तब हर दिन मायने रखने लगता है। लोग सोचते हैं कि अगर हम समाज की बनाई हुई दौड़ से हट जाएं, तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन जे शेट्टी कहते हैं, जब आप अपनी असलियत पकड़ लेते हो, तभी आप सच में सबसे आगे निकलते हो। क्योंकि तब आपके फैसले उधार नहीं होते, आपके होते हैं। आपकी ऊर्जा नकली नहीं होती, सच्ची होती है। और आपकी उपस्थिति एकदम शक्तिशाली बन जाती है। हाँ, इस रास्ते पर अकेलापन भी आता है। जब आप भीड़ के विपरीत चलोगे, लोग सवाल जरूर करेंगे, लेकिन ये असहजता हमेशा की नहीं है। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनना सीख जाते हो, तब बाहरी शोर का असर खत्म हो जाता है। आज से ही अपने आप से एक साफ सवाल पूछिए, क्या जो मैं दुनिया को दिखा रहा हूं वही मैं सच में हूं, या मैंने किसी और की उम्मीदों को अपनी सच्चाई मान लिया है? ये सवाल चुप सकते हैं, लेकिन यहीं से असली विकास शुरू होता है। जे की एक बात तीर की तरह सीधी लगती है, यू डोंट फाइंड योर सेल्फ बाय एडिंग मोर, यू फाइंड योर सेल्फ बाय लेटिंग गो। जितनी फिजूल लेयर्स हटाओगे, उतना असली मैं उभर कर सामने आएगा, शांत, स्पष्ट और बिल्कुल हल्का। नेगेटिविटी एक सीखी हुई आदत। हम सभी की जिंदगी में नेगेटिविटी कभी न कभी दस्तक देती है। डर, गुस्सा, दूसरों का जजमेंट या खुद को छोटा समझना। जे शेट्टी बताते हैं, नेगेटिविटी कोई जन्मजात चीज नहीं है। हम इसे अपने माहौल से सीखते हैं, बार बार देखकर, सुनकर और महसूस करके। जैसे बच्चा अगर हमेशा लड़ाई देखेगा, तो वो भी टेंशन और गुस्सा पिक कर लेगा। वैसे ही हम भी आसपास के लोगों, मीडिया और माहौल से धीरे धीरे नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, बिना महसूस किए। और अच्छी बात, जिसे सीखा जा सकता है उसे छोड़ा भी जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक ये नहीं समझेंगे कि आखिर नेगेटिविटी कहां से रही है, हम उससे निकल ही नहीं पाएंगे। अवेयरनेस मतलब कौन सी बातें आपको मानसिक रूप से थका रही है, कौन से लोग आपकी एनर्जी खा जाते हैं, कौन से कंटेंट से इनसिक्योरिटी या बेचैनी बढ़ती है। अक्सर दोषी होते हैं नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक सोशल मीडिया पोस्ट्स, अनावश्यक गॉसिप। माइंडफुलनेस मंक्स का ढाल। मंक्स नेगेटिविटी से बचने के लिए माइंडफुलनेस का सहारा लेते हैं, यानी हर पल पूरी जागरूकता के साथ जीना। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तब पता चलता है कौन सा विचार आपको गिरा रहा है और कौन सा उठाकर आगे बढ़ा रहा है। ये स्किल लगातार अभ्यास से आती है। मेडिटेशन इसकी बैकबोन है। जर्नलिंग माइंड का डिटॉक्स। जे के अनुसार पहला आसान स्टेप है जर्नलिंग। हर दिन बस कुछ मिनट अपने विचार कागज पर लिखो। नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना माइंड की सफाई जैसा है। फिर पता चलता है असल फ्रस्ट्रेशन या डर की जड़ क्या है। मीडिया डिटॉक्स। अपनी स्क्रीन को साफ करो। आजकल हम इतना कंटेंट खा जाते हैं कि खुद भी नहीं जानते कि दिमाग किससे भरा हुआ है। एक बार अपने आप से पूछो, जो मैं रोज देखता, पढ़ता, सुनता हूं, क्या वह मुझे शांत कर रहा है या बेचैन? जे सलाह देते हैं, हफ्ते में कम से कम एक दिन सोशल मीडिया से ब्रेक और अपनी फीड को साफ करो। ऐसे अकाउंट्स हटाओ जो जेलसी या एंजाइटी बढ़ाते हैं, और उन लोगों को फॉलो करो जो आपके मन को उठाते हैं। एनवायरमेंट वही बनोगे जिसके बीच रहोगे।
मंक्स अपना माहौल बहुत सावधानी से चुनते हैं। वो कंपनी, शांत जगहें और सकारात्मक दिनचर्या, क्योंकि ये सच है, हमारा माइंड बेहद एब्जॉर्बेंट है। जो हम देखते सुनते हैं वही हम धीरे धीरे बन जाते हैं। इसलिए अगर आप पॉजिटिव बनना चाहते हैं तो अपनी कंपनी और हैबिट्स को कॉन्शियसली क्यूरेट करना जरूरी है। ग्रेटिट्यूड सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली टूल। मंक्स एक और तकनीक अपनाते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन, यानी अपने दिमाग को बार बार अच्छी चीजों से जोड़ना। सकारात्मक लोग, प्रेरणादायक कहानियां और ग्रैटिट्यूड। जे कहते हैं, हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। तुरंत माइंड अपलिफ्ट होने लगता है। ग्रेटिट्यूड इंसान को कंपैशनेट, पेशेंट और जेन्युइनली हैप्पी बनाता है। और हाँ, नेगेटिविटी का एक बड़ा कारण कंपैरिजन भी है। हम दूसरों को देखकर खुद को कम समझने लगते हैं। सोशल मीडिया हमारी तुलना करने की आदत को और गहरा कर देता है। हर किसी की उपलब्धियां, लाइफस्टाइल और हाइलाइट्स देखकर हमारा माइंड अनजाने में खुद को कम आंकने लगता है। लेकिन जे शेट्टी याद दिलाते हैं, हर इंसान की जर्नी अलग है। कंपैरिजन तभी होता है जब हम खुद को पूरी तरह जानते नहीं। जब आपके गोल्स और वैल्यूज साफ होते हैं, तब दूसरों की लाइफ आपको परेशान नहीं करती, बल्कि बस ऑब्जर्व करने लायक बन जाती है। फियर यानी डर नेगेटिविटी का दूसरा बड़ा सोर्स है। डर हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है और हमें वही रोक देता है जहां हम खड़े हैं। और मजे की बात, अक्सर डर उन चीजों से बनता है जो हुई नहीं, बस हमारे मन के अंदर हो सकती है। जे कहते हैं, जब आप डर का सामना करते हो, उस पर बात करते हो, उसे छोटे हिस्सों में बांटते हो, तो उसका असर कम होने लगता है। माइंड को ट्रेन करना मतलब डर को हटाना नहीं, बल्कि ये सीखना कि डर आए भी तो वो आपको कंट्रोल ना करे। थॉट ऑडिटिंग, दिमाग की सफाई। जे एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताते हैं, थॉट ऑडिटिंग। दिन में कुछ मिनट अपने आप से पूछो, मेरे कितने विचार मुझे एम्पावर कर रहे हैं और कितने मुझे ड्रेन कर रहे हैं। अगर माइंड कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो वही रोककर पूछो, क्यों? क्या पहले कभी किया? क्या किसी और ने किया? क्या ये सच है या बस डर की आवाज? जब नेगेटिव थॉट्स की जड़ पर सवाल उठाते हो, उनकी ताकत कम हो जाती है और माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू करता है। जे बार बार कहते हैं, माइंड ट्रेनिंग एक बार की चीज नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। जैसे बॉडी के लिए रोजारोज वर्कआउट जरूरी है, वैसे ही माइंड के लिए जर्नलिंग, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, रिफ्लेक्शन और माइंडफुल मीडिया कंजम्पशन डेली मेंटल एक्सरसाइज है। धीरे धीरे माइंड कंडीशन हो जाता है नेगेटिविटी को रिजेक्ट करने के लिए और पॉजिटिविटी को अपनाने के लिए। नेगेटिविटी को दबाओ नहीं, समझो। नेगेटिविटी को सप्रेस करना उसे और मजबूत बनाता है। लेकिन जब हम अपने इमोशंस को स्वीकार करते हैं, ईमानदारी से देखते हैं, तो वे डिसोल्व होने लगते हैं। मंक की तरह सोचना मतलब अपने साथ इतना ईमानदार होना कि अपनी फीलिंग्स को छिपाने की जरूरत न पड़े। अगर हमें दुनिया में शांति चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर शांति बनानी होगी। और ये तभी पॉसिबल है जब हम कॉन्शियसली नेगेटिविटी को हटाएं और पॉजिटिविटी को जानबूझकर इनवाइट करें। हमें अपने भीतर एक ऐसा माहौल बनाना है जहां कंपैशन, क्लैरिटी और काइंडनेस की जगह हो। और ये निर्माण छोटे छोटे दैनिक कदमों से शुरू होता है। जे कहते हैं, यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड आउटसाइड, बट यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड इनसाइड। अगर बाहर शोर है तो अंदर सुकून बनाओ। अगर दुनिया आपको जज कर रही है तो खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। जब आपका माइंड स्ट्रांग और ग्राउंडेड होता है, तब कोई एक्सटर्नल नेगेटिविटी आपको आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकती। पेशेंस, ये सफर धीरे धीरे चलता है। माइंड की ट्रेनिंग में समय लगता है। कभी रिलैप्स होगा, पुराने थॉट पैटर्न्स वापस आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। ये साइन है कि आपकी ट्रेनिंग चालू है। जैसे साइकिल सीखने में बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर बैलेंस बनाते हैं, वैसे ही माइंड भी
धीरे धीरे पॉजिटिव बनना सीखता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में पीस, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी चाहते हैं तो अपने माइंड को नेगेटिविटी से फ्री करना सीखना जरूरी है। अपने आप से एक कमिटमेंट करो, आज से मैं अपने थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मैं कॉन्शियसली चुनूंगा कि क्या कंज्यूम करना है, किसके साथ समय बिताना है और हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। नेगेटिविटी कोई बाहर से आया वायरस नहीं, ये हमारे अंदर का एक पैटर्न है और जैसे ही आप उस पैटर्न को पहचान लेते हो और उसे रीप्रोग्राम करना शुरू करते हो, एक नई रियलिटी बनना शुरू होती है जहां पॉजिटिविटी आपका डिफॉल्ट मोड बन जाती है। ईगो वो दुश्मन जो दिखता नहीं, ईगो एक अदृश्य एनिमी है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी ग्रोथ को अंदर ही अंदर रोक देता है। हम सोचते हैं कि हम ईगोइस्टिक नहीं हैं, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें हमारा ईगो सामने ला देती है। किसी की सक्सेस देखकर जलन, किसी की तारीफ नहीं सह पाना, अपनी गलती स्वीकारने में डर, ये सब ईगो के सटल रूप है। जे शेट्टी कहते हैं, ईगो वो ब्लॉकेज है जो हमें अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचने से रोक देता है। ईगो हमेशा तुलना में जीता है। मैं उससे बेहतर हूं, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था, लोग मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहे। और जब दुनिया आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती, ईगो हर्ट होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है और आपको एंग्शियस बना देता है। ईगो का खेल ही इल्यूजन है, या तो खुद को दूसरों से ऊपर समझना या खुद को उनके मुकाबले नीचे महसूस करना। मंक्स इस इल्यूजन को डिसोल्व करने के लिए 3 चीजें अपनाते हैं: ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड और सर्विस। ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं, बल्कि खुद को जरूरत से ज्यादा बढ़ाना समझना है। मंक माइंडसेट में ह्यूमिलिटी का अर्थ है ये स्वीकार करना कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। चाहे कोई कितना भी अनुभवी क्यों न हो, हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में एक विद्यार्थी ही रहता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, तब हम ईगो की पकड़ ढीली करना शुरू कर देते हैं। ईगो अक्सर हमें ये भरोसा दिलाता है कि हमारी राय ही अंतिम है और दूसरों को गलत साबित करना जरूरी है। लेकिन जे शेट्टी बताते हैं कि वास्तविक शक्ति विवाद में नहीं, बल्कि शांत रहकर सही मार्ग चुनने में है। प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर कर सोचना, यही मंक जैसी सोच की शुरुआत है। मंक बनना मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपने अंदर बसे उस अहंकार को पीछे छोड़ना है जो हर पल हमें दूसरों से ऊपर दिखने की चाह दिलाता है। आभार यानी ग्रैटिट्यूड ईगो को पिघलाने की सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली प्रक्रिया है। जब हम उन लोगों और चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं जो पहले से हमारे जीवन का हिस्सा है, तब फोकस मुझे और चाहिए से हटकर मेरे पास बहुत है पर आ जाता है। मंक्स रोजाना ग्रैटिट्यूड को रिचुअल की तरह अपनाते हैं। खाना, छत, शांति, इन साधारण चीजों के लिए भी वे आभारी रहते हैं। इस सतत अभ्यास से मन में एक शांति और संतोष का भाव पैदा होता है और ईगो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। दूसरों की सेवा भी ईगो को तोड़ने का शक्तिशाली साधन है। जब आप किसी की मदद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाला जरूरतमंद है, न कि इसलिए कि आप इससे कुछ हासिल करेंगे, तब दिल में करुणा बढ़ती है और अहंकार पीछे हट जाता है। जे कहते हैं कि सेवा का कार्य मनुष्य को अपने ही दायरे से बाहर निकालता है। ये एहसास कराता है कि दुनिया सिर्फ मैं से नहीं चलती, बल्कि हम के सहारे चलती है। ईगो नियंत्रण चाहता है, लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार बने। लेकिन जीवन नियंत्रित नहीं होता, और जब चीजें हमारी योजना के विपरीत चलती हैं, तब ईगो नाराज होता है, डिफेंसिव बनाता है, दूसरों को दोष देने पर मजबूर करता है और कभी कभी हमें खुद पर तरस खाने पर भी उतार देता है। मंक माइंडसेट हमें स्थितियों के साथ बहने की कला सिखाता है। जिंदगी से लड़ना बंद करो, उसे स्वीकार करना सीखो। जितना हम स्वीकार करना सीखते हैं, उतना ही मन हल्का होता जाता है। ईगो एक भ्रम जैसा है जो हमें दूसरों से अलग करने की कोशिश करता है। मैं सबसे अनोखा हूं, मुझे कोई समझ नहीं सकता।
ये सभी विचार मन को अकेलापन देते हैं, जबकि मंक फिलॉसफी एकता में विश्वास रखती है। हम सब एक ही यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। जब आप दूसरों को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि अपने जैसे इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो दिल में दयालुता बढ़ती है और जजमेंट कम हो जाता है। ये याद दिलाते हैं कि असली सफलता बाहरी पहचान नहीं बल्कि अंदर की प्रगति है। ईगो बाहरी तालियों से प्रेरित होता है, लेकिन आत्मा उद्देश्य और शांति से। अगर हम हर दिन खुद से पूछें, क्या आज मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया, तो हम स्वाभाविक रूप से ईगो को पीछे छोड़कर विकास की दिशा में बढ़ते जाते हैं। रिश्तों में भी ईगो की पकड़ दिखाई देती है। जब हम दूसरों की बात नहीं सुनते, अपनी राय को ऊपर रखते हैं या किसी की उपलब्धि देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ओपननेस और एम्पैथी को अपनाते हैं, संबंध गहरे और सच्चे बनने लगते हैं। ईगो दीवारें बनाता है, लेकिन प्यार, विनम्रता और समझ उन दीवारों को गिरा देती है। ये एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास बताते हैं। दैनिक आत्मचिंतन। रोज कुछ मिनट खुद से पूछो, आज मैं कहां ईगो से संचालित हुआ? क्या मैंने किसी की बात सिर्फ इसलिए नजरअंदाज की क्योंकि वो मेरी सोच से मेल नहीं खाती थी? क्या मैंने कोई बात सिर्फ तालियों के लिए कही? इन सवालों के ईमानदार जवाब ईगो को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। मंक जैसा सोचने का मतलब ये नहीं कि ईगो कभी आएगा ही नहीं, बल्कि ये कि जब वो आए तो आप उसे पहचान सकें और उसके ऊपर नियंत्रण रख सकें। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे ईगो की पकड़ ढीली पड़ती है, मन शांत होता है और इंसान सीखने और बढ़ने के लिए अधिक खुला हो जाता है। जे शेट्टी कहते हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब इंसान अपने ईगो के बने चश्मे को उतार देता है। जब हम बिना किसी पूर्व धारणा, बिना किसी जजमेंट के चीजों को वैसे ही देखना सीख जाते हैं जैसी वे वास्तव में हैं, तब अनुभव गहरे होते हैं और सीखना आसान। ऐसा व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में नहीं फंसता, बल्कि सहयोग में विश्वास करता है, और यही दृष्टिकोण उसे बाहर ही नहीं, भीतर से भी सफलता की ओर ले जाता है। अगर जीवन में सच में तरक्की चाहिए, तो सबसे पहले अपने ईगो की पहचान जरूरी है। ईगो कहेगा, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन ग्रोथ सिखाएगी अब कैसे बेहतर बनोगे। ईगो आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगा, जबकि विकास आपको दूसरों से जोड़ता है। ईगो ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन भीतर खालीपन छोड़ देगा, जबकि विनम्रता, ह्यूमिलिटी, आभार, ग्रैटिट्यूड और सेवा, सर्विस आपको जड़ से जोड़कर संपूर्णता का एहसास दिलाती है। आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करें। ग्रैटिट्यूड लिखें, किसी की मदद करें और खुद से एक सरल सवाल पूछें, क्या मैं अभी ईगो से बोल रहा हूं या अपनी आत्मा से? क्या मैं सच में सीखने के लिए खुला हूं या सिर्फ सही साबित होने में लगा हूं? ये सवाल आपकी सोच की दिशा बदल देंगे। जे कहते हैं, द मोर यू ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ टू अदर्स, द मोर यू लूज योरसेल्फ। यानी जितना ज्यादा आप लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, उतना ही खुद से दूर होने लगते हो। इसलिए खुद को सिद्ध मत करो, खुद को समझो। ईगो को दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक बनाओ। एक ऐसा टीचर जो दिखाए कि आप कहां अटके हो और कहां आगे बढ़ सकते हो। असली विकास तब शुरू होती है जब ईगो शांत हो जाता है और आत्मा बोलना शुरू करती है। जब ऐसा होता है, जीवन में अनावश्यक शोर कम होता जाता है और स्पष्टता अपने आप बढ़ने लगती है। यही है मंक माइंडसेट का सार।